लोकसभा चुनाव के नतीजे तो 4 जून को आएंगे, लेकिन सूरत में बीजेपी उम्मीदवार ने सोमवार को ही अपनी जीत दर्ज करा दी। बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल सूरत से निर्विरोध विजयी हो गए। कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया। बाकी उम्मीदवारों ने एक एक करके नामांकन वापस ले लिया। गुजरात में नतीजों से पहले ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता खुल गया। सूरत में चुनाव लड़े बिना ही बीजेपी उम्मीदवार ने जीत दर्ज कर ली है। सूरत में बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल के निर्विरोध चुनाव जीतने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुम्हाड़ी का नामांकन पत्र रद्द हो गया। आरोप लगे कि उनके पर्चे में गवाहों के नाम और हस्ताक्षर में गड़बड़ी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें प्रस्तावकों को पेश करने को कहा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। अब मैदान में बाकी बचे 8 उम्मीदवारों में निर्दलीय और बीएसपी के उम्मीदवार शामिल थे, लेकिन एक एक करके सभी 8 उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेते गए। आखिरकार बीजेपी के मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत सूरत में इतिहास बन गई। मुकेश पिछले 12 वर्षों में निर्विरोध लोकसभा चुनाव जीतने वाले पहले उम्मीदवार बन गए हैं। सबसे पहले जीत का श्रेय मैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब को देता हूँ। गुजरात और देश में पहला कमल खिला है और ये कमल मैं नरेंद्र भाई मोदी साहब के चरण कमलों में अर्पण करता हूँ। ऐसा पहली बार हुआ है जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कोई सांसद निर्विरोध चुना गया हो। लिहाजा पार्टी इस जीत का जश्न मना रही है। वहीं कांग्रेस अपने प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने के पीछे गड़बड़ी का आरोप लगा रही है। चुनाव के नाम पर सूरत में जो हुआ उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। कांग्रेस भले ही चुनाव आयोग से लेकर मोदी सरकार को घेर रही है, लेकिन इस वाकये से कांग्रेस की चुनावी तैयारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सूरत में कांग्रेस के उम्मीदवार अपने प्रस्तावक खोजने में भी नाकाम रहे। अहमदाबाद से ब्रिजेश दोषी, गुड न्यूज टुडे।